6000 प्लस जो हैं वो अफ़गानियों को जो है वो कनाडा वाले लेके जा रहे हैं, इस तरह यूएन वाले लेके जा रहे हैं, इस अमेरिका लेके जा रहा है, इस तरह इंग्लैंड लेके जा रहा है। तो इनका बेसिकली यूएन के साथ एक मुआहदे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से गैर कानूनी अफ़गानी जो है यहाँ पर मुकीम हैं, और वो जो अफ़गानी हैं वो बेसिकली जो गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पर मुकीम है वो बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का में भी मुलव्वस हैं। लेकिन आज की जो ख़बर है, जो कि सबसे बड़ी ख़बर है, वो ये है कि जनाब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बताया है कि सिर्फ सऊदी अरब में 12,096 अफराद से ज़ायद लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल किया है, जो कि 2 नंबर हैं, जो जाली हैं और वो टेम्पर्ड हैं पासपोर्ट पर उन्होंने ट्रैवल किया है, और वो कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही ट्रैवल किया है। तो ये एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसका जो तमाम जो लिस्ट है 12,096 अफराद की पाकिस्तान को दी गई सऊदी हुकूमत की तरफ से, और सऊदी हुकूमत की इस शिकायत पर फ़ॉरेन ऑफिस ने बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस को इस हवाले से मुतला किया कि ये बहुत बड़ा एक जो है वो लैब्स है, सिक्योरिटी लैब्स है, और ये बहुत बड़ा जो एक फ्लॉ है, और इसको मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन 12,000 में से इनिशली तौर पर 3,000 जो अफराद का जो है उनको स्क्रूटनाइज किया गया, उनकी तहकीक की गई, तो पता चला कि इसमें बड़ी तादाद जो है वो अफ़गानियों की है। वो अफ़गानी जो कि पाकिस्तानी 2 नंबर तरीके से, जाली तरीके से उन्होंने पासपोर्ट बनाए और उस पर सऊदीया पहुंच गए वो, और ये चीज़ जो है हमें सऊदी हुकूमत बता रही है। और उसके बाद अब फैसला ये हुआ है कि इनके खिलाफ तहकीकात की जाए। ये एक नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर हमारे पास है, लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा हम बताते चलें कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह जब वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त सऊदी जो सफ़ीर हैं और जो सऊदी के बहुत से डेलीगेशंस जो हैं वो पाकिस्तान का टूर करते थे, और उन्हें बहुत सी चीज़ें थी जो कि हम इस वीडियो में बता नहीं सकते थे कि उनके क्या क्या मकासद होते थे। लेकिन उनमें से एक मकसद जो है वो सऊदी अरब में मुकीम बर्मी जो ख़ानदान थे, बर्मा के जो मुसलमान जो वहाँ पर आबाद हैं, उनको बेसिकली पाकिस्तान ने पासपोर्ट और आईडी कार्ड जारी किए हुए हैं। लेकिन 2012 के बाद उनकी कोई तजदीद नहीं हुई उन आईडी कार्ड्स और पासपोर्ट्स की, और वो एक प्रोसेस रुका हुआ था और उनको जो है एक्सटेंशन नहीं मिल रही थी। तो एक डिप्टी जो वज़ीर दाखिला हैं सऊदीया के, वो यहाँ पर स्पेशल आए थे पाकिस्तान, और उन्होंने राना सनाउल्लाह को यूं करके दिया ड्राफ्ट के इस पे दस्तखत करें, और इनको 26,000 के करीब तकरीबन वो बर्मी लोग मुसलमान थे जिनको उन्होंने कहा था कि आप फौरी तौर पर इनको पासपोर्ट दोबारा नए पासपोर्ट जो हैं वो रिन्यू करके दें और आईडी कार्ड्स और इनको जारी किए जाएं। इन्होंने थोड़ा सा उस वक्त जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है पीछे हटे थे और ना कहने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बुरा मनाया था, और फिर वज़ीर आज़म तक ये मामला भी पहुंचा था। सऊदी सफ़ीर भी बहुत एक्टिव हुए थे, और एट दी एंड वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए इस चीज़ की मंजूरी दी, और एक ऐसा एजेंडा था जिसके तहत उन बर्मी मुसलमान जो कि सऊदी अरब में बसते हैं उनको पाकिस्तान का पासपोर्ट और आईडी कार्ड जो है वो दोबारा से अलाउ हो गया। खैर ये एक ज़्यादा दौर की एक चीज़ चलती हुई आ रही थी जिसको 2012 में स्टॉप लगा था, लेकिन अब फिर वो कंटिन्यू हो गया। लेकिन अब ये हुआ है कि जो 12,000 के करीब जो पाकिस्तानी पासपोर्ट, जो टेम्पर्ड और फेक पासपोर्ट बना के लोग, जिसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो अफ़गानियों की है, वो ट्रैवल करके पहुँचे हैं सऊदी अरब, और उनकी शिकायत पर अब बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला ने 5 रुकनी जो है तहकीकाती कमेटी बना दी है, और उसके जो हेड हैं वो डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ही हैं। उसमें डिप्टी सेक्रेटरी FIA मौजूद हैं, और FIA के ही 19वें ग्रेड के अफसर हैं, नादरा के यहाँ पर लीगल एडवाइज़र हैं। इस तरह एक और जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन हैं जो कि IMPS जो कि इमिग्रेशन पासपोर्ट के जो हैं वो अफसर हैं जो कि सेक्रेटरी की खिदमत से अंजाम देंगे। लेकिन इनका बेसिकली जो इस कमेटी जिसने 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिन्होंने ये पासपोर्ट्स बनाने में मदद की है, जिन अफराद ने, और जो इदारे से मुलव्वस हैं वो कोई और इदारे नहीं हैं, नादरा के लोग इसमें शामिल हैं, पासपोर्ट्स के लोग शामिल हैं, FIA के लोग शामिल हैं, और
ये बहुत बड़ी तहकीक इस पे भी होनी है कि ये फेक डॉक्यूमेंट, फेक पासपोर्ट के साथ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ये लोग बाहर कैसे इन्होंने ट्रैवल किया है, स्पेशली सऊदी अरब कैसे इन्होंने ट्रैवल किया है। तो ये तमाम तर तहकीकात होनी है, जो इदारे इसमें मुलव्वस हैं, जो किरदार इसमें मुलव्वस हैं, उन तमाम का जो है वो ऑडिट होना है, उन जिम्मेदारों का तयन होना है, और 15 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को। और इसमें जो नादरा के जो चेयरमैन है, कि जो हाजिर सर्विस जो जनरल हैं, उनका एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार होगा। और इसमें जो दीगर जो इदारे हैं, जो तहकीकाती इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनकी भी रिपोर्ट सबमिट होंगी। और ये देखा जाएगा कि ये जो धंधा होता रहा है, इसके पीछे कैसे कैसे लोग, कौन कौन से कारफरमा थे और किन लोगों ने जो है पैसे पकड़े थे और ये इलीगल एक्टिविटी होने दी, और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अब सऊदी हुकूमत की ही शिकायत पर, जो कि एक तरफ बर्मा से के मुसलमानों को पासपोर्ट भी बनवा रहे हैं पाकिस्तान से, दूसरी तरफ उनकी ही शिकायत पर जो है अब 12,096 जो कि गैर कानूनी तौर पर जो पासपोर्ट जो टेम्पर्ड थे, उन पर जो लोगों ने ट्रैवल किया है, उनमें कौन से लोग शामिल हैं, उनकी तहकीकात जो है वो होने जा रही है। और उसके साथ 15 दिन बाकी हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो पाकिस्तान में जो गैर मुल्की स्पेशली अफगानी हैं, इनके खिलाफ कौन से किस लेवल का ऑपरेशन शुरू होगा, ये 1 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े ज़राए में बता रहे हैं कि अफसरान जो हैं उनके नाम आ रहे हैं, और वो उनको ना सिर्फ उनकी नौकरियों से छुट्टी होगी, बल्कि उनको जेल का मज़ा भी चखना पड़ेगा।